जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता ग्रह शनिदेव 20 जनवरी से लेकर के 17 मई 2026 तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है। इसके वो स्वामी होते हैं और इस नक्षत्र के आद्य देवता अहिर्बुधन्य होते हैं। भगवान शिव की जो विध्वंसात्मक शक्ति है, जो परिवर्तनकारी शक्ति है, जो व्यवस्था की नियामक शक्ति है, उसे रुद्र कहते हैं। और इस प्रकार 11 रुद्र होते हैं, उनमें से एक हैं अहिर्बुधन्य। इस नक्षत्र के वो आदि देवता होते हैं। अब शनिदेव जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी है, अर्थात ये विकास कराने वाला नक्षत्र है, आगे बढ़ाने वाला, ऊंचा उठाने वाला नक्षत्र है। ये नक्षत्र स्थिर और ध्रुव नक्षत्र में इसकी गणना होती है, अर्थात इस नक्षत्र में किए हुए कार्य दृढ़ हो जाते हैं। इस नक्षत्र में किए हुए कर्मों के परिणाम दृढ़ हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं। ध्रुव का अर्थ है अटल होना, स्थिर होना। और जब इसमें कर्मों के कारक ग्रह, कर्मों के फल को देने वाले शनिदेव जब अपने ही नक्षत्र पर आएंगे, तो इस कालखंड में जो आप कर्म करेंगे उसके परिणाम दृढ़ होंगे, स्थिर होंगे, ध्रुव होंगे और उसका परिणाम हमको लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। तो यदि हम अपने शुभ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे विचारों से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, लोक कल्याणकारी कर्म करते हैं, तो ये इसके सुपरिणाम हमको लंबे समय तक शनिदेव देते रहेंगे। सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन वहीं इसके ठीक विपरीत यदि आप हीन कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो उसके भी परिणाम शनिदेव हमको लंबे समय तक देते रहेंगे। यदि शनिदेव अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हो तो अब कर्मों के फल को बहुत इंटेंसिटी के साथ देते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ देते हैं, बहुत गहनता के साथ देते हैं। तो इस समय हमको अपने कर्मों के प्रति सजग रहना है, क्योंकि ये सजग रहने का नक्षत्र है। शास्त्रों में कहा गया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अलर्ट रहने का नक्षत्र है। किसके प्रति? अपने कर्मों के प्रति अलर्ट रहने का नक्षत्र है, क्योंकि कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। तो ये नक्षत्र शिक्षा, ज्ञान और सलाह का भी नक्षत्र है। अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, उस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और प्रबोधन का नक्षत्र है, ये श्रेष्ठ ज्ञान का नक्षत्र है और वेदांतिक ज्ञान का नक्षत्र है। क्योंकि शनिदेव ये जो नक्षत्र है, ये सेकंड लास्ट नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए अब रेवती नक्षत्र पर जाएंगे। उसके बाद पुनः कालचक्र की प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हो जाएगा। अर्थात अब शनिदेव कंक्लूजन में है, कंक्लूड करने वाले हैं। सारे कर्मों का आगा पीछा देखकर कुछ छोड़ेंगे नहीं, सबका कर्म का फल इसी समय देने वाले हैं। तो हमको बहुत अलर्ट रहने, सजग रहने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का अपने नक्षत्र पर गोचर करना क्या परिणाम लेकर के आया है? राशि के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी होकर के तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये उपचय स्थान है। तृतीय, षष्ठे, दसवें, एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते, शास्त्रों में कहा गया है। अर्थात ये राजयोग कारक हो जाते हैं। उपचय स्थान पर शनिदेव या कोई भी पापक ग्रह राजयोग कारक हो जाता है। शनिदेव यहाँ पर बड़े अच्छे परिणाम देंगे आपके ड्राइव्स में, आपके काम करने, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में। अब अनुशासन बढ़ेगा। अनुशासन को आपको बढ़ाना भी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन। जैसे तैसे काम नहीं करना है, बहुत स्ट्रक्चर वे में काम करना है, अच्छे तरीके से काम को संभालना है। इससे क्या होगा कि इससे ठीक 180 डिग्री पर जो नवम भाव है ये जागृत हो जाएगा। इस पर दृष्टि भी शनि की है। ये भाग्य का भाव है। भाग्य, अच्छा, ये धर्म का भी भाव है, तो ड्यूटीफुल हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ड्यूटीफुल होंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, भाग्य आपका जागृत होगा, राजयोग जागृत हो जाएगा। तो शनिदेव यहाँ पर बैठ करके बड़े अच्छे परिणाम देंगे। दूसरे, शनिदेव आपके द्वितीय स्थान से द्वितीय गोचर कर रहे हैं। द्वितीय से उनका स्वयं का स्थान है और यहाँ से द्वितीय गोचर करेंगे। धनवृद्धि कारक होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुटुंब
से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं उस भाव से कुटुंब का भाव द्वादश पड़ता है, द्वादश भाव लॉस का है। तो यहाँ कुटुंब की हानि जरूर करा रहे हैं, लेकिन पैटर्न प्रॉपर्टी हो आपके हो सकता है प्राप्त हो जाए। संचित धन में कुछ वृद्धि यहाँ पर करा सकते हैं आपके अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से। धन की वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन कुटुंब का लॉस हो सकता है, वाणी का लॉस करवा सकते हैं। वाणी लॉस होने का मतलब है कि हो सकता है कि वाणी पर जो संयम बरतना चाहिए उस संयम आप ना बरत पाएं, उस संयम अपने वाणी में ना ले पाएं, जिसके कारण से कुछ कलह मच जाए आपके कुटुंब में। शनिदेव यहाँ पर गोचर करते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। शिक्षा और संतान का भाव है, शिक्षा के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, ज्ञान के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ज्ञान के ही भाव को देख रहे हैं। डाइजेस्टिव नॉलेज यहाँ से देखते हैं। अब ये यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब है, यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ राशि कौन सी है? वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव और शनिदेव में नैसर्गिक मित्रता है, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। तो ये बड़ी अच्छी शुभ दृष्टि यहाँ पर होगी और इसके कारण से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको अपनी स्किल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे यदि आप, तो वो आपके लिए इनकम को जनरेट करेगी। तो ये नॉलेज को बढ़ाने का ये समय है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे जो आपके लिए लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर बता रही, हो सकता है कि यदि आप संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हो, IVF वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो शनिदेव की यहाँ पर मदद आपको हेल्प प्राप्त होगी। आप उस दिशा में काम करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जो धर्म का भाव है, कर्म का भाव, धार्मिक कर्म का भाव है। अच्छा, ये भाग्य का भाव, पिता और गुरु का भी भाव है। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कन्या राशि पर पड़ेगी। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, कन्या राशि के स्वामी। अब कन्या, बुध और शनि में भी मित्रता है, तो ये मित्र दृष्टि हुई। फलतः धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है, भाग्य आपका जागृत होगा शनि की दृष्टि से। और भाग्य कैसे जागृत होगा वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी की राशि से बैठ करके स्पिरिचुअलिटी की राशि को देखेंगे, कि भाव को देखेंगे, तो ये आपके बहुत लाभकारी होगा। धर्म से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूर देशों की यात्रा, दूर क्षेत्रों की यात्रा आपको करा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। विदेश आदि गमन के लिए भी शनि की दृष्टि बहुत फायदेमंद आपके लिए हो सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो द्वादश स्थान पर पड़ रही है। देखिए, विदेश के दोनों भावों को इस समय अपने प्रभाव में लिए हुए हैं शनिदेव। 9वां भाव और द्वादश भाव, दोनों भाव से फॉरेन विजिट को देखते हैं और यात्रा की भाव पर है, तो यात्रा फॉरेन विजिट आपकी यहाँ पर करवा सकते हैं। यदि उस दिशा में आप प्रयास करते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो ये यात्रा आपको करवा सकते हैं। खासकर जो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष फेवरेबल होंगे शनिदेव। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव पे कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के तो ना तो मित्र हैं ना तो शत्रु हैं, लेकिन वर्तमान में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि पर हो रहा है, तो शनिदेव से 4थे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो कंपोजिट रिलेशनशिप में ये मित्रता हो जाएगी, तात्कालिक फ्रेंडशिप हो जाएगी। ये तात्कालिक फ्रेंडशिप जब हो जाएगी तो ये जो दृष्टि होगी शनि के, ये मित्रवत दृष्टि होगी। फलतः आपकी यात्राएं जरूर होगी, डोनेशंस में आपकी रुचि बढ़ा देंगे, योग प्राणायाम से विशेष लाभ होगा। अगर इससे आप जुड़ जाते हैं तो आपके जो खर्च, जो एक्सपेंसेज होने वाले हैं, उससे आप अपने आप को बचा लेंगे, नहीं तो एक्सपेंसेज आपके बढ़ जाएंगे, अन्यथा भ्रमण बढ़ सकता है आपका। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। योग प्राणायाम आप करिए, लोगों के हेल्प करिए, चैरिटी का है, डोनेशंस करेंगे, दान करेंगे, तो विशेष लाभ यहाँ पर शनिदेव आपको देते हुए दिख रहे हैं। उपाय क्या करें? तो पहला तो उपाय मैंने बताया, जो अधिदेवता हैं अहिर्बुधन ने, उनके नाम का जप, आगे ओम पीछे नमः लगा करके ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप आने वाले 4 महीने आप निरंतर जप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। डेट नोट कर लें, 17 मई तक यहाँ पर रहेंगे और 17 मई तक इस मंत्र का आप जाप करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। बाकी शनिदेव की प्रसन्नता के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो है
हनुमान जी की आराधना, तो हनुमान जी की आराधना से स्वयं को जोड़े रहें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते रहें। हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाते रहें, हो सके तो रोज जाते रहें। इससे आपका नवम भाव एक्टिवेट होगा, धर्म जागृत होगा, भाग्य जागृत होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं और ये चैनल आपको उपयोगी दिख रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।